नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज क्लास 10th में हम बच्चों नई एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहली बात यह आती है बेटा जी कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो देखिए, गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें, जैसे हमने पढ़ा त्रिकोणमिति, जिसमें साइन कोस टेन का यूज होता हो, और बीजगणित जिसमें एक्स वाई जेड इक्वेशंस का यूज होता हो, उन्हें बीजगणित कहते हैं। ऐसे ही एक क्या है, एक शाखा है ये मैथ्स की, क्या है बेटा जी, एक ब्रांच है। क्या? गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति के साथ, ज्योमेट्री के साथ बेटा जी किसका यूज किया जाता हो? बीजगणित का। किसका? बीजगणित बोले तो अलजेब्रा का क्या किया जाता हो बेटा जी? उपयोग किया जाता हो। उसे क्या कहते हैं हम? निर्देशांक ज्यामिति। आई बात समझ में? निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे? ये नॉर्मल डेफिनेशन थी, आपको ये याद नहीं रखनी है, ठीक है? ये याद नहीं रखनी है बेटा जी, बस समझ लीजिए क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। गणित की वह शाखा, मैथ्स की वह ब्रांच जिसमें ज्यामिति, ज्योमेट्री के साथ किसका यूज किया जाता है बेटा जी? बीजगणित का, अलजेब्रा का यूज किया जाता है। उसे क्या कहेंगे बेटा जी हम? निर्देशांक ज्यामिति। चलिए इसमें बढ़ते हैं हम आगे। क्या करना होता है इसमें? इसमें एक प्लेन, एक तल होता है। क्या होता है बेटा जी? एक तल। मान लीजिए ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। इंग्लिश में बोलो तो एक्सिस और हिंदी में बोलो तो अक्ष। क्या बेटा? अक्ष। इंग्लिश में बोलो तो आप क्या, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और हिंदी में बोलो तो क्या बेटा जी? एक्स अक्ष। ये पॉजिटिव एक्स होगा बेटा, और ये नेगेटिव एक्स। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? डैश लगा देते हैं। ऊपर क्या होगा? y का पॉजिटिव अक्ष और नीचे y का नेगेटिव, यानी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा जी, ये इसका क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है ये? इसे जनरली किससे डिनोट करते हैं? ओ से। किससे डिनोट करते हैं बेटा जी? ओ से। बोलते क्या है इसे? मूल बिंदु। मूल बिंदु। क्या बेटा जी? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलो तो ओरिजिन पॉइंट। इंग्लिश में बोलो तो क्या बेटा? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें निर्देशांक। क्या? निर्देशांक। मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है? तो x 2 और y 3 दिया हुआ है। किसी ने पूछा आपसे, आप हमें इसमें ड्रॉ करके दिखाइए ये कहां पे बनेंगे। ठीक है सर, अभी दिखाते हैं। आपको दे दिया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। फिर आपसे पूछा कि बेटा देखिए इन चीजों को आप इसमें ड्रा करके हमें दिखाइए, इसमें अंकित करके दिखाइए, ठीक है बेटा जी? चलिए कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू 2। क्या 2 के आगे प्लस या माइनस है? नहीं है सर। मान लेते हैं ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। x इज इक्वल टू 2 बेटा, यानी यहां x का कौन सा एक्सिस? पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2। y पे कितना? 3। मान लेते हैं ये y का 1, ये y का 2 और ये y का बेटा जी 3। y पे कितना? 3, यानी पॉइंट कहां आएगा? ये y का। अब क्या करना है बेटा जी आपको क्या करना है? आपको करना है इन दोनों को क्या? मिलाना है। क्या करना है बेटा जी? डॉट डॉट करके मिला दीजिए।
क्या करना है, डॉट डॉट करके मिला दीजिए। अब मान लीजिए ये पॉइंट आया, अरे दोनों जहां मिले, जहां दोनों तरफ से इंटरसेक्ट पॉइंट है जिनका, उनको एक पॉइंट नाम दे दीजिए। अब इसमें एक्स का, अब निर्देशांक लिखने का भी एक तरीका है बेटा जी। क्या, छोटे ब्रैकेट में ऑलवेज इनको किस में लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर। कैसे लिखेंगे सर, पहले लिखेंगे हम एक्स का निर्देशांक और उसके बाद लिखेंगे सर हम वाई का निर्देशांक। आई बात समझ में। अब यहाँ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा जी, 2, और y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 3। आई नहीं आई बात समझ में। किसी समतल में, किसी तल में निर्देशांक कैसे ड्रा करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट अपने लिए मान लेते हैं पॉइंट Q दिया हुआ है, Q में -2,3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, x इज इक्वल टू कितना सर, -2, और y इज इक्वल टू कितना सर, 3। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो किसका, x का, और सेकंड जो होगा वो किसका बेटा जी, y का। आई बात समझ में। फर्स्ट कितना, -2 किसका, x का, सेकंड कितना, 3 वो किसका, y का। अब कह रहे हैं हमसे कि इसको प्रदर्शित करके बताइए इस तल में कि ये कहां होगा। चलिए x का कौन सा एक्सिस है ये बेटा जी, नेगेटिव, -1 मान लेते हैं, -2, -3। यहां तक कोई डाउट नहीं। देखिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -2, इट मीन्स ये पॉइंट हो गया बेटा, आई बात समझ में। y इज इक्वल टू 3, इट मीन्स ये पॉइंट हो गया बेटा। अब क्या करना है सर, हमें करना है सर इन दोनों का मिलान। क्या करना है बेटा, इन दोनों का मिलान करना है। मान लेते हैं यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये Q जो पॉइंट आया है -2 और 3। क्या समझ में आया आपको इससे आप लोगों को क्या समझ में आया बेटा जी, इससे आपको समझ में आया कि सर कभी तो x प्लस का हो जाता है, कभी x माइनस का हो जाता है, कभी y प्लस का हो जाता है, कभी y माइनस का हो जाता है। देखते हैं इनका क्या सिस्टम है, x प्लस का कहां होगा और माइनस का कहां होगा, y प्लस का कहां होगा और माइनस का कहां होगा। ठीक है बेटा जी। अब देखिए गौर से सुनिएगा, ये क्या है, 4 पार्ट है इस जमीन, 1, 2, 3 और 4। इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है x प्लस का और y भी किसका बेटा जी, प्लस का। क्या कहा हमने, इसमें जितने भी निर्देशांक आएंगे उनमें x वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी बेटा, y वाला वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। चतुर्थांश हिंदी में बोलो तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, क्या बोलते हैं बेटा जी इनको, चतुर्थांश। यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखिए आप क्या है, x वाला पार्ट क्या है सर, नेगेटिव, y वाला पार्ट क्या है सर, पॉजिटिव। इट मीन्स बेटा जी x वाला तो होगा नेगेटिव और y वाला क्या होगा, पॉजिटिव। ये आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश। इसमें देखिए आप खुद सोचिए, ये कौन सा पार्ट x और ये y, अब ये पार्ट कौन सा, नेगेटिव, इट मीन्स x वाली टर्म नेगेटिव, x वाली जितने भी वैल्यू आएगी इसमें क्या होगी, नेगेटिव, और y वाली ये टर्म कौन सी, ये भी y डैश है, इसका मतलब नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब ये आता है अपना फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा बेटा जी, आप देखिए खुद, x वाला पार्ट ये, y वाला पार्ट ये। आप देखिए x पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सर, इट मीन्स x का जितना भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव, y वाला पार्ट कौन सा, नेगेटिव, इट मीन्स माइनस। देखिएगा अब अपन बिंदु लेके देखते हैं, a मान लो पॉइंट 2,2, b मान लेते हैं -2,3, c मान लेते हैं -2,-3, और d मान लेते हैं बेटा जी अपन 2,-3। अब कह रहा है हमसे
कि देखिए बेटा इनको आप इसमें प्रदर्शित करके दिखाइए, इसमें शो कीजिए, इसमें ड्रा कीजिए कि कहाँ होंगे। तो आप देखिएगा सर ये x का भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव, इसका मतलब सर ये इसमें होगा। आए कि नहीं आए बात समझ में? कहाँ होगा? फर्स्ट में। सर इसमें x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, इसका मतलब सर ये x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में होगा। सर इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसका मतलब थर्ड में होगा। और D वाला जो है बेटा जी इसमें क्या है सर? इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ में होगा। यहां तक आए कि नहीं आए बेटा जी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जनरल क्लास है बेटा जी। क्या है? जनरल क्लास। इसमें हम एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें ओनली हमें समझना क्या है बेटा? फॉर्मूलों के बारे में। इस चैप्टर का जो बेसिक है वो कंप्लीट करेंगे क्या इसमें। ठीक है बेटा जी। अब मान लेते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक के माना, किसी बिंदु P के निर्देशांक अगर क्या है बेटा जी x, y, तो उन्हें किस प्रकार से लिखा जा सकता है? P x, y से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आई नहीं आई बेटा जी बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए। एक बार फिर से हम वही कार्तीय रूप ड्रा करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। मान लेते हैं कौन सा? पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x। ये क्या बेटा जी? पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन सा बेटा जी? x अक्ष। कौन सा? x अक्ष क्षैतिज। x कौन सा होगा? क्षैतिज। और y कौन सा होगा बेटा जी? ऊर्ध्वाधर। लंबवत कौन सा? y। और क्षैतिज कौन सा? x अक्ष। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब क्या करना है, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है P। इसके हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? ये निर्देशांक पूछ रहा है। तो x अक्ष पर जितने भी पॉइंट होंगे उनमें ओनली x का ही वैल्यू होगा, y का क्या होगा बेटा जी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक जनरली नहीं होते क्या है? 0,0। अब x यहाँ 0 है, यहाँ थोड़े ना 0 है। यहाँ x का वैल्यू 0 है, यहाँ 1 होगा मान लेते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। इसका मतलब x का यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्या y का वैल्यू होगा? नहीं सर, y का वैल्यू तो परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में या नहीं है? तो x अक्ष पर y के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? ऑलवेज क्या होंगे? 0। कैसे? मान लीजिए x अक्ष पर किसी पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या होगा? x, y वाला 0। ऐसे ही मान लेते हैं q कोई पॉइंट है। क्या है बेटा जी? q। अब यह कह रहा है कि q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा आप खुद सोचिए। यहाँ x का 0, y का 0। क्या इधर x चल रहा है? नहीं सर, इधर तो ओनली क्या चल रहा है? y। इट मीन्स x क्या? 0 और इधर क्या? y। ये बात आई कि नहीं आई बेटा समझ में? आगे अब क्या कह रहे हैं हम कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ओरिजिन पॉइंट की, वो क्या होते हैं बेटा? 0,0। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी क्या आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना एक बिंदु क्या है? P। इसके निर्देशांक क्या है? x1, x2। सॉरी x2 नहीं, x और y के कोऑर्डिनेट आते हैं, यानी x1, y1। एंड ये पॉइंट क्या है बेटा जी? Q। इसके क्या है? x2, y2। यहां ड्रा कीजिए एक बार। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है अपना? P। और ये पॉइंट क्या है बेटा जी? अपना Q। तो इन दोनों के बीच की दूरी
मध्य दूरी, विकर्ण की लंबाई, ये सब क्या होती है बेटा जी, एक ही होती है। भुजा की लंबाई, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, अंडर रूट एक्स का सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड निर्देशांक माइनस एक्स का फर्स्ट निर्देशांक। तो एक्स का सेकंड क्या है, x2 माइनस एक्स का फर्स्ट निर्देशांक x1 का होल स्क्वायर, प्लस y का सेकंड माइनस y का फर्स्ट का होल स्क्वायर। आए कि नहीं आए बात समझ में? ये है बेटा जी क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या बेटा जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या मध्य दूरी या विकर्ण की लंबाई या भुजा की लंबाई। क्या फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोई आपसे पूछ ले कि एक बिंदु तो क्या है बेटा जी, ओरिजिन यानी O0, और एक बिंदु है P, क्या x, y। तो OP के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, देखिएगा OP के बीच की दूरी क्या होगी, x2 कितना बेटा x माइनस x1 कितना बेटा जी 0, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा जी y, और माइनस y1 यानी 0 का क्या बेटा जी होल स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु और किसी एक अन्य पॉइंट के बीच की दूरी, मध्य की दूरी ज्ञात करनी हो तो आप ये न लगा के डायरेक्ट बेटा जी ये फॉर्मूला लगाओगे, तब भी क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है। अब बात आती है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, दो बिंदु मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है बेटा जी और ये पॉइंट बी है। इनको क्या कर रहा है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पी, क्या है बेटा जी पी पॉइंट। ये क्या मान लेते हैं, जनरल फॉर्म में मानते हैं, इसके x2 मान लेते हैं और y2, ठीक है बेटा जी, इसके x1, y1। अरे ना आएगा बात समझ में? अब क्या करें हम, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इन दोनों बिंदुओं को रेखाखंड को P पॉइंट पर मान लो M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, एक बिंदु P विभाजित कर रहा है। अरे यहां से विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हमें क्या चाहिए, इस बिंदु के निर्देशांक। आए नहीं आए बेटा जी बात समझ? फॉर्मूले हैं, रटना नहीं है आपको बेटा जी, समझना है, और समझिए अच्छी तरह से समझ में आएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं, बिल्कुल नॉर्मल क्लास है, बेसिक है, चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है बेटा जी, बेसिक। आपको इसके फॉर्मूलों का अगर फॉर्मूले चाहिए तो आप 7615009191, ये क्या है बेटा जी, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इन पे क्या कर दीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको फॉर्मूले कंप्लीट मिल जाएंगे। फॉर्मूले प्लस अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछला जो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड, तब भी आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए तो क्या होगा, इस पी पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक दो ही होंगे, एक तो क्या मान लेते हैं एक्स निर्देशांक होगा और एक वाई। ये बेटा जी 1 नहीं है, ये कोमा है। ठीक है, ये भी 1 नहीं है, यहाँ भी क्या है बेटा जी, एक कोमा। ठीक है, तो अब ये जो अनुपात में विभाजित करता है बेटा, ये अंत और बाय दो अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो जब अंत विभाजित करे, अंत विभाजन करे
तो क्या होंगे, x बराबर होगा बेटा जी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आई नहीं आई बात समझ में, कोमा x का आ गया, कोमा y का होगा बेटा जी हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या बेटा जी m1 प्लस m2। अब मान लेते हैं क्या, अब यहां मान लो x1 y1 की जगह 2,3 होता और यहाँ x2 y2 की जगह 4,5 होता और m1 m2 की जगह 3:2 होता। तो ये वैल्यू रखते, वैल्यू रखने के बाद क्या होता बेटा, इस पॉइंट का निर्देशांक आ जाता। आई नहीं आई बात समझ में, ठीक है। ये कब होगा, जब अंतःविभाजन होगा, तब क्या होगा बेटा, हमने जो लिखा है अंतःविभाजन में इस पॉइंट की, किस, इन दोनों पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, आपको ये दोनों पॉइंट दिए हुए होंगे बेटा, m1 अनुपात m2 भी आपको दिया हुआ होगा और आपसे पूछ क्या रहा होगा कि इस पॉइंट पे के आप क्या करो, निर्देशांक ज्ञात करो, यहां इसका मतलब x का और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, ये होगा जब अंतःविभाजन करें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब कब, जब क्या हो बेटा जी, बाह्य विभाजन करें, क्या, जब बाह्य विभाजन करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा y का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा बेटा, m1 y2 माइनस m2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। जब कब, जब बाह्य विभाजन करें, ठीक है बेटा जी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से लीजिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब मान लो क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या कर रहा है, मान लो इन दो बिंदुओं को, ये पॉइंट किस अनुपात में, 1:1 में क्या कर रहा है, विभाजित। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर कि बराबर भागों में काट रहा है। मान लेते हैं ये क्या है, इसका मिड पॉइंट, किसका, ए बी का क्या है बेटा जी, ये मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, 1:1 में विभाजित किया, तब x के निर्देशांक क्या होंगे बेटा जी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा y के क्या होंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आई बेटा जी बात समझ में, सोचिए आप एक बार, यहां क्या था, m1 x2, m1 की जगह क्या बेटा 1 इंटू x2 मतलब x प्लस m2 x1, m2 की जगह 1, x1 की जगह x1। आई बात समझ में, अपॉन क्या था बेटा जी, x m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 2। इसमें भी यही मेथड था, आई नहीं आई बात समझ में। तो फॉर्मूला वही है, बस इसमें क्या है, इक्वल लेंथ है, दोनों की इक्वल है, दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा जी। उतारिए, देखिए आगे देखिए आप, अब क्या दिया हुआ होगा, 3 बिंदु दे रखे होंगे और हम इनसे क्या पूछ रहा होगा बेटा जी, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या है बेटा, संरेख है। मान लेते 3 बिंदु क्या दिए हुए होंगे, माना ए एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, x2, बी एक अलग पॉइंट है जिसके निर्देशांक x2 नहीं बेटा x1, y1, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, और एक सी दिया होगा, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। हमें क्या हुआ है, गिवन है, दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछेगा बेटा, ये तीनों बिंदु दे देगा, क्या करेगा, तीनों पॉइंट दे देगा हमें।
ए दे देगा, बी दे देगा और सी दे देगा। और क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि प्रदर्शित कीजिए सो दैट क्या कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय। क्या है बेटा जी, संरेखीय। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखिए ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की दूरी हमने क्या फॉर्मूला लिखा, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी कॉमा, बीसी के बीच की दूरी कॉमा, एसी के बीच की दूरी। इट मीन्स क्या हुआ, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहां तक आई बात समझ में। 3 पॉइंट दिए हुए हो और हमसे पूछ रहा हो कि दर्शाइए कि ये तीनों क्या है बेटा जी, संरेखीय। तो आपको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीसी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और एसी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर क्या करना है, मान लेते हैं ए बी क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो ए बी का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा जी, बीसी प्लस एसी। ना आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई आएगी, जो दूरी आएगी, वो क्या होगी, शेष दो भुजाओं के योग के तुल्य, शेष दो भुजाओं के एड के सम के क्या इक्वल। ये किसकी कंडीशन है बेटा जी, संरेखीय। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप ऐसे ही आपको क्या दे देगा बेटा, वो त्रिभुज के शीर्ष दे देगा। त्रिभुज के क्या दे देगा, 3 शीर्ष दे देगा। आप मेरे हिसाब से पहचान गए होंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है सर, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। ये क्या है बेटा जी, यहाँ थीटा। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या करेगा वो, ये तीनों निर्देशांक दे देगा। वो कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं कि समकोण त्रिभुज है। वो क्या करेगा बेटा जी, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा और आपसे पूछेगा कि दर्शाइए कि यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज। तो क्या होता है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आई बात समझ में। यानी क्या होगा बेटा, ए बी ज्ञात करेंगे, बीसी ज्ञात करेंगे और एसी ज्ञात करेंगे। इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी ये, बीसी के बीच की दूरी ये और एसी के बीच की दूरी ये हम क्या करेंगे बेटा, तीनों पहले तो ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक भुजा का वर्ग यदि दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के तुल्य आ गया तो क्या होगा बेटा जी, वो समकोण त्रिभुज। अगर इसमें देखना चाहे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर आ गया। अब AC, AB और BC कैसे ज्ञात करेंगे, AC के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही प्रोसीजर, इसमें भी वही प्रोसीजर। आई बेटा बात समझ में। ये किसकी कंडीशन हो गई, समकोण त्रिभुज की। अब मान लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा आपको क्या दे दिया उसने आपको कह दिया कि 3 बिंदु है। डायग्राम वो नहीं देगा, क्या नहीं करेगा बेटा, वो डायग्राम नहीं देगा। मान लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आपसे कह रहा है कि 3 बिंदु है, तो दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु नहीं बेटा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको क्या करना है बेटा, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन आपको याद होगी। इसमें क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, इट मीन्स ए बी बराबर BC बराबर AC होगी। अगर सर तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। आई नहीं आई बेटा बात समझ में। समबाहु त्रिभुज की सोचिए कंडीशन क्या होगी, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज।
इसका मतलब ए बी भुजा की लंबाई आप ज्ञात करो, वही फॉर्मूला √x2 - x। बहुत बार काम आएगा ये फॉर्मूला जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वो ज्ञात करो, उसके बाद बीसी ज्ञात करो, उसके बाद एसी ज्ञात करो। और देखिए क्या ये तीनों की जो भुजाओं की लंबाई आई है वो एक ही है? अगर एक है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर मान लो दो भुजाओं की बराबर लंबाई है और एक की नहीं है तो क्या होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसकी दो भुजाएं तो क्या हो बेटा, समान, और एक भुजा क्या हो, अलग, वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां तक कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ये आपके काम आने वाले बेटा आगे एक्सरसाइज में, आपको पॉइंट दिए हुए होंगे और आपसे पूछ रहा होगा दर्शाइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि ये समकोण त्रिभुज है, दर्शाइए कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपसे पूछ रहा होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, समांतर चतुर्भुज। किसकी बेटा जी, समांतर चतुर्भुज। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए, ये क्या है बी, ये क्या है बेटा सी, और ये क्या है पॉइंट बी। ठीक है, आई नहीं आई बात समझ में? आपको 4 पॉइंट दे दिए, कौन से, ए बी सी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बेटा इनको प्रदर्शित कीजिए कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए सर क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान। क्या होती है बेटा, समान। सम्मुख मतलब आमने सामने की जो भुजा होगी बेटा जी वो समान होगी, और विकर्ण क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। क्या बेटा जी, विकर्ण बराबर नहीं होते। जबकि आयत और वर्ग में अगर देखा जाए तो सम्मुख भुजाएं समान, सॉरी आयत में तो आमने सामने की भुजा समान होगी, विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ग में क्या होगी, भुजाएं सारी ही समान होगी और विकर्ण भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए। ये किसकी कंडीशन आ गई बेटा, समांतर चतुर्भुज की। अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसमें क्या होगा बेटा, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होगी बेटा जी, समान। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट आयत की। किसकी बेटा जी, आयत, रेक्टेंगल। ये आयत है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। इसमें डायगोनल यानी विकर्ण अगर देखा जाए तो एसी होगा बेटा, और एक होगा सीधा, बने नहीं बने डोंट माइंड। ये जरूरी नहीं है कि हम किसके, आर्ट के टीचर नहीं है बेटा, हम मैथ्स के, तो जरूरी नहीं है चित्र एकदम स्ट्रेट बने। ठीक है, ये आपको दे दिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। और आप डायग्राम नहीं देगा वो, मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं कि वो डायग्राम आपको नहीं देगा बेटा जी। अगर वो डायग्राम देगा तो आप जनरली समझ जाओगे कि हाँ ये कौन सा है, ये कौन सा है। वो आपको देगा बेटा जी क्या, पॉइंट, और क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि दर्शाइए कि ये क्या है, एक आयत है। तो आयत में क्या होता है बेटा जी, आमने सामने की भुजा क्या होती है सर, बराबर। क्या सर, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई क्या, ए बी बराबर सी, ए डी बराबर बी सी। और क्या होगा सर, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। इसका मतलब समझ में आया बेटा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। क्या हुआ, ए सी विकर्ण, बी डी विकर्ण। इसका मतलब ये हुआ आयत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेटा, ए बी आप दूरी ज्ञात करो, सी डी दूरी ज्ञात करो, बी सी दूरी ज्ञात करो, ए डी दूरी ज्ञात करो, ए सी ज्ञात करो और बी डी ज्ञात करो। यदि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर आ गई और ये दो भुजाएं आमने सामने की बराबर आ गई, और अगर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी ये क्या नहीं होगा, आयत नहीं होगा। क्यों?
आयत के लिए बेटा जी आपका विकर्ण का जो फाइनल रिजल्ट है ये क्या होना चाहिए बेटा, संतुष्ट। आयत के लिए क्या होना चाहिए, AC इज इक्वल्स टू BD। आयत के लिए क्या होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल, इस चैप्टर का फाइनल जो अपने काम में आने वाला है बेटा जी वो होगा क्या, वर्ग। क्या बेटा जी, स्क्वायर। क्या होगा, मान लेते हैं ये क्या है बेटा, वर्ग। ये क्या है, इसके विकर्ण। मान लेते हैं ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। तो क्या होता है वर्ग, एक क्या होता है वर्ग, जिसमें क्या हो, सभी भुजाएं क्या हो बेटा, समान। इसका मतलब क्या हुआ सर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। आई नहीं आई बात समझ में, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं तो क्या हो सर, समान हो। और जो विकर्ण हो, डायगोनल हो, वो भी क्या हो सर, समान हो। तो ही ये क्या फॉलो करेगा, एक स्क्वायर की कंडीशन फॉलो करेगा, एक वर्ग की शर्त फॉलो करेगा। ठीक है बेटा जी, ये था इस चैप्टर का मेन जो निचोड़ है वो ये है बेटा जी। अन्य कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जो यहाँ चल रहा है, जो इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है बेटा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या तो दिक्कत हो तो, या फिर एक जो सेकंड व्हाट्सएप नंबर है 9001701342। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो और इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ओनली इसी पे ही व्हाट्सएप करें। किस पे, इस पे। किसके लिए, नोट्स के लिए। ठीक है बेटा जी, ये आपको याद होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या कर सकते हो बेटा, कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इनको पढ़िएगा, याद करिएगा, फिर मिलते हैं हम सवालों के साथ। अगली मुलाकात करते हैं चैप्टर 9.1 से। ठीक है बेटा जी, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, कोरोना से बच के रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।